एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डे है फ्राइडे और आज के दिन भैया भाभी आरब आने वाले हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि बज रहे हैं 11 सवा 11 हो रहे हैं। बट स्टिल उनकी ट्रेन अभी तक पहुंची नहीं है। मतलब वो बहुत लेट चल रहे हैं। वैसे तो उनको आइडियली 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाना चाहिए था। बट वही ये सर्दियों का नुकसान है, सिर्फ धूप ना आने का नुकसान नहीं है। ट्रेन, फ्लाइट, बसेस, बहुत सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाते हो। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ भरवे करेले, लौकी की सब्जी, दाल चावल रोटी। नॉर्मल जो खाना होता है मैं वही लंच बना रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ राजू को नहलाने के लिए, क्योंकि करेले मैंने रख दिए हैं, चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैं उसको पहले स्टीम दूंगी, उसके बाद भी मैं उनको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करूँगी कैन से। और बस दाल चढ़ा दी है, बाकी सारी चीज़ें मैं थोड़ी देर में रुक के करूँगी। पहले मैं राजू को रेडी कर दूँ, क्योंकि राजा का रेडी होना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में क्या होगा ना, 12 बजे खेलने लगेंगे दोनों, फिर कुछ भी नहीं कर हो पाएगा मतलब इन दोनों का। तो चलो जब तक चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ब्लॉग में जरूर बने रहना। जय श्री राम, बाय बाय। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मेरे करेले मतलब स्टीम्ड हो गए हैं, मसाला भर के मैंने रख दिया था और राजा ने यहाँ पे अलग ही पंगा ले लिया है। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है राइस और ये बचा हुआ मेरा कटोरी में मसाले भी रखे हुए जो मैंने भरवा करेले के लिए बनाया था। तो मेरे करेले अब बस मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्के ऑयल में पक जाएंगे। दाल मेरी बन के यहाँ पे रेडी हो गई है। सब्जी मैंने दो बनाई थी, करेले की, एक लौकी की। तो साइड में लौकी की भी चढ़ी हुई है। और देखो मेरे करेले बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है मेरा जो लंच था। और दाल वगैरह के भी तड़का भी मैंने लगा दिया है। राजा ने यहाँ पे क्या किया है ना, जो इसका जो बलून है, जो जिसमें हवा होती है ना, जिससे ऊपर उड़ जाता है, पता नहीं चल रहा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सी एयर होती है उसमें। तो राजा का ना वो बिल्कुल टेरेस पे चिपक गया है। तो राजा कह रहे हैं माँ निकाल दो। तो भैया मुझसे इतनी लंबी तो मैं हूं नहीं, 5'4" की हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं मुड्ढा में चढ़ के फिर इसके थोड़ा सा निकालूंगी, क्योंकि आज ना क्या है, बहुत खास दिन है और आपको पता चल गया आज क्या है। तो बस हम उसी चीज का वेट कर रहे हैं। राजा ने अभी तक लंच नहीं किया, मैं राजा को भी लंच करा दूंगी क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो बस मेरे यहाँ पे किचन में क्लीन हो गई, रोटी वगैरह तो मैं सब फ्रेश ही बनाऊंगी, तो गर्मा गर्म, क्योंकि सर्दियों में ना गर्म रोटी का मजा ही अलग है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा अपना कपड़ों का भी देख लूंगी, क्योंकि मतलब होता है ना कि यार अपना जितना काम हो सके, जितना जल्दी हो पाए और जितना मैक्सिमम काम हो पाए आप निपटा लो। तो मैं बस वही सोच रही थी कि जो कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा वेदर अच्छा था, आज मैंने हेड वॉश भी कर लिया था। और क्योंकि फ्राइडे है, थर्सडे को मैं करती नहीं हूँ, और करना मतलब ऐसा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं करती हूँ, बट कोई इमरजेंसी हो तो मैं कर भी लेती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ। तो बस यहाँ पे मेरे जो कपड़े सूख गए हैं उनको निकाल करके, और जो मैंने धुले हुए हैं वो दूसरे मैंने आज मोस्टली ना चादर वगैरह धुल दी है, क्योंकि काफी दिन हो गए थे ना, धूप तो आती नहीं थी। और मेरी बैल्कनीज में धूप नहीं आती है सर्दियों में। गर्मी में तो बहुत ज्यादा धूप लगती है यार, पर सर्दियों में ना ऐसा हो रहा है कि धूप को देखने को इंसान तरस जाए। तो नोएडा में तो यही सीन है। और आप देख रहे होंगे कि अभी भी ना विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है इस टाइम पे, जब मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो टाइम हो रहा है 2 बजे, और इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसमान में नहीं रहते हैं कि बिल्कुल बादलों के ऊपर, क्योंकि जमीन तो पता नहीं चल रही, ना नीचे कार वगैरह पता चल रही, लाइट वगैरह पता चलती है क्योंकि रात में जो ऑन होती है सोसाइटी में, बस वो पता चलती है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने सारे चादर धुल करके अपने फैला दिया, ड्रेन कर लिया था। और बाकी भी जो कपड़े धुल निकले मैं वो भी डाल दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर होता है ना, फैमिली फिर बढ़ जाती है, फिर और भी वो भैया भाभी के भी कपड़े होंगे, आरव के भी कपड़े होंगे। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने पहले सारे कर दूं, ताकि उनके लिए डोरी पे मतलब रस्सी पे तो अच्छे भाई से क्या जगह है हो ना जाए। कि ट्रेन बहुत लेट है। मतलब मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि 7:30 तक उनको मैक्सिमम घर आ जाना चाहिए था, बट अभी तक आए नहीं हैं। मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि रेलवे स्टेशन का खाना वो खाएंगे नहीं, आरब तो नहीं खाएगा, मतलब भैया भाभी तो नहीं खाएंगे। अब इतना लेट हो गया है, मेरे खाना वाना तो बन गया। रोटी मैंने सोचा था गरम गरम ही सेकूंगी, तो मैं वो सेकूंगी गरम गरम। बट राजा को मैंने खाना खिला दिया था, दाल राइस। मैं भी अब खा लेती हूँ, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तक आ पाएंगे और बाकी काम भी चलते रहेंगे। अब बस वेट किया जा रहा है। तो कपड़े फैला दिए हैं, कुछ कपड़े धुलने को डाल दिए। ये वाला जो है ना, कपड़े धुलने फैलाने का, तय लगाने का, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी मीडियम उस लेंथ में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये देखो राजा को मैं
सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि सामान मतलब जहाँ पे है वहीं पे रखा रहे, यहाँ वहाँ ना हो, साफ़ सफाई बनी रहे, बट क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। और मैंने बनाया है करेले, दाल, राइस, रोटी बनानी है, लौकी की सब्ज़ी बनाई है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल खाने बनाए, क्योंकि भैया ना ज़्यादा ऑयली वगैरह ऑयली खाना प्रेफर नहीं करते, तो कोशिश की है कि थोड़ा लेस ऑयली रहे। ठीक है, चलिए बाय बाय। तो आरव आ गया है और राजा कर रहा है अपने भाई के साथ खूब सारे खिल्लू खिल्लू। और यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे है एक्चुअली, तो यहाँ पे ना मुस्कान पोछा भी लगा रही थी, तो ये दोनों ना बहुत शैतानी कर रहे थे। देखो डॉल के साथ किसको ब्रश कराओ, निन्नी कराओ, तो निन्नी करा रहे हैं। तो ये दोनों भाई ना ऐसे ऐसे ये गेम फर्स्ट टाइम इन्होंने खेला होगा कि चलो बेबी की केयर करते हैं। दोनों साथ में बड़े खुश नजर आते हैं। उसके बाद फिर शाम को जो बड़े पापा है राजा के ना, वो पिज्जा भी लेकर के आए थे, तो मैंने वही एक क्लिप ले ली थी। दो देखो राजा को देखो, आरव करता है क्या, बहुत ज्यादा होता है कि मेरे भाई को दे दो, मेरे भाई को दे दो, वो सेक्रीफाइस कर देता है। पर राजा की आदत है, और राजा देखो बार बार ना भैया का पिज्जा देख रहा है, और जबकि दोनों के लिए इक्वल लेके आए थे भैया। तो राजा कुछ ऐसे ही अपने भाई के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, दिन है मंडे का, और संडे में भैया भाभी यार सब लोग चले गए हैं। मतलब उनका फ्लाइट थी 7:30-8 बजे की थी, मतलब ऐसे 2:30 बजे 3 बजे निकल गए थे, तो 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, तो ऑब्वियसली 8 बजे तक ही होगा। तो आज है मंडे, और आज मंडे में थी ऑनलाइन क्लासेस यार। मतलब मकर संक्रांति वाले दिन ना सर धो के नहाना होता है, मतलब बच्चों का, बूढ़ों का, बड़ों का, सबका, मतलब सर धो के। तो वही एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो कैसे, क्योंकि सुबह से स्टार्ट हो गई थी, तो मैं हेड वॉश कर लिया है, नहा लिया है। खिचड़ी बन के बहुत मैं लेट हो गई हूँ, मतलब बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। अभी मुझे राजा को नहलाना है। खिचड़ी बन के मैंने बनाई मूंग की खिचड़ी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दान दिया जाता है, दाल चावल का, गुड़ का, पैसों का, जो भी आपकी जितना भी सामर्थ्य होता है। तो और बनानी होती है खिचड़ी, खानी होती है और दूसरों को खिलानी होती है, जो भी है आप जिसको खिला सकते हैं। तो बस खिचड़ी बन गई है। वैसे तो दही बड़े भी बनते हैं, पर मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फिर खाने वाला से मैं ही उसको, फिर नहीं, उड़द की दाल मेरे लिए ठीक नहीं है, और हस्बैंड भी इतना का मतलब नहीं खाते हैं कि मतलब ऐसे खाएं। तो बस जो भी था बन गया है। अब मैं जा रही हूँ राजू को नहलाने के लिए। मैं खिचड़ी में मैंने मूंग की बनाई, उसमें मटर डाल दिया था, आलू डाल दिए थे, मतलब जैसा था वो, मतलब डाल दे के राजू को थोड़ी अच्छी लगे। वैसे मूंग की दाल की खिचड़ी सब अच्छी होती है, लाइट होती है और टेस्टी भी होती है, मुझे तो अच्छी लगती है, राजू को अच्छी लगती है। तो आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मॉम्स ड्रीमलैंड की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे असली मायनों में आज से नया साल शुरू होता है, और तो हिंदू दिवस की तरफ से, मतलब हिंदू जो होता है ना, हिंदू पंचांग, हिंदी पंचांग की तरफ से, हिंदी पंचांग के थ्रू आज से मतलब न्यू ईयर स्टार्ट होता है। अगर मैं फंबल करूं तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, पर जो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है ना, और जो मैं सुनती आ रही बचपन से, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। तो सबके लिए अलग अलग दिन होते हैं, तो आज से हमारा नया साल शुरू होता है। ठीक है, और आप सबको फिर से आगे ढेर शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और भगवान करे आपके घर में खुशियाँ बिल्कुल से भरी रहे, ठुसी रहे, बिल्कुल उनको जगह ना मिले कहीं निकलने की, सिर्फ आपके घर में रहे और आपकी लाइफ में रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं खिचड़ी जरूर दिखाऊंगी। और राजा अभी ना अभी अपने भैया से वीडियो कॉल करके वो हटा है, तभी मुझे फ़ोन मिला है, क्योंकि मेरे पास इसी से मुझे शूट करना है, इसी में कॉल आने, सब कुछ इसी फ़ोन से होना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिले हो गई हूँ, काफ़ी लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और बस खुश रहो, और हैप्पी मकर मकर संक्रांति, और जय श्री राम। बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो फाइनली भैया भाभी और आरव चले गए हैं। नेक्स्ट डे है मकर संक्रांति। राजू को नहला दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी, मंडे का टाइम था, और राजा की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बट आज की हमने स्किप कर दी थी, क्योंकि ना आज मकर संक्रांति थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि चलो ये पढ़े। मतलब होता है ना कि स्किप भी इसलिए हो गया था, फोन हैंग कर रहा था, बहुत ज्यादा मेरा हैंग कर रहा था। और फाइनली हमारी खिचड़ी बन गई, और राजा को देखा कैसे अपना खाना ले जा रहा है। इस खिचड़ी में मैंने मटर वगैरह सब डाल दिया था, जो राजा को पसंद है, क्योंकि इनकी तो छुट्टी नहीं थी। पहले हमारे स्कूल में ना मकर संक्रांति की अच्छे से छुट्टी होती है। देखो सामान कैसे फैला हुआ है। और आप सबको मकर संक्रांति की मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।
और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करिए और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना डियर। और बस सब खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।